वो दिन जब अल्लाह ने एक पूरी कौम को आजमाया और उसी इम्तिहान में एक अनजान नौजवान सामने आया। जमाना ऐसा था कि बनी इजराइल अपनी सबसे बड़ी जिल्लत के द्वार से गुजर रहे थे। जो लोग कभी अल्लाह के हुक्म से जमीन के वारिस थे, आज वो डर, भूख और बेबसी के साये में जिए जा रहे थे। उनके शहर राख हो चुके थे, उनकी इज्जत गुमनाम हो गई थी और उनके दिलों में बस एक ही पुकार बाकी रह गई थी, ऐ हमारे रब, हमारी मदद फरमा। इसी दर्द के साथ वो अपने नबी के पास पहुंचे और अर्ज की, हमारे लिए एक ऐसा बादशाह मुकर्रर कर दीजिए जो हमें अल्लाह की राह में जंग के लिए ले चले। नबी ने उन्हें चेताया, क्या तुम जंग का हुक्म मिलते ही पीछे नहीं हट जाओगे? उन्होंने जवाब दिया, हम पीछे क्यों हटें? हमें हमारे घरों और बच्चों से निकाल दिया गया है। लेकिन इंसान की हकीकत इम्तिहान आने पर ही खुलती है। जैसे ही अल्लाह ने उनकी कौम को परखा, ज्यादातर लोग डर के मारे पलट गए और बस कुछ ही लोग डटे रहे, जिनके दिलों में ईमान की लौ जल रही थी। इसी मुकाम पर अल्लाह ने वो राज खोल दिया जिसे इंसान अक्सर भूल जाता है। ताकत, बादशाहत और इज्जत माल से नहीं मिलती, ये अल्लाह के इख्तियार से मिलती है। फिर अल्लाह ने एक नाम फरमाया, तालूत। न वो किसी अमीर खानदान से था, न उसके पास दुनिया की दौलत थी, मगर अल्लाह ने उसे जिस्मानी ताकत, समझदारी और सच्चा ईमान अता किया था। तालूत ने लश्कर तैयार किया, हजारों लोग उसके साथ आए, लेकिन उनके दिल एक जैसे नहीं थे। अल्लाह ने फिर उनकी परीक्षा ली। एक नदी पर तालूत ने ऐलान किया, अल्लाह तुम्हें इस नदी से आजमाएगा। जो पेट भर के पिएगा वो मेरा साथी नहीं, और जो बस थोड़ा सा छक लेगा वो मेरे साथ रहेगा। नदी आई और दावे करने वालों की असलियत खुल गई। ज्यादातर ने अपने पेट भर लिए, उनके ईमान की प्यास वहीं बुझ गई और वो पीछे लौट गए। बस चंद लोग रह गए जिनकी नजरें अल्लाह पर थीं। इन्हीं में एक आम सा, शांत सा नौजवान था जिसका नाम उस वक्त किसी को मालूम नहीं था। वही नौजवान दाऊद अलैहिस्सलाम। उसके पास न कोई लश्कर था, न कोई साज सामान। उसके हाथ में बस एक सादा सी गोपन स्लिंग और दिल में ऐसा यकीन जो पहाड़ों को भी हिला दे। दूसरी तरफ था जालूद, एक ऐसा दीवत दुश्मन जिसकी हैबत देखकर बहादुरों के दिल भी कांप जाते। लोग पीछे हट गए, मगर दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। ये वही लम्हा था जब ईमान ने खौफ को शिकस्त दी। उस नौजवान का नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम। दिल में यकीन, हाथ में सिर्फ एक सादा सी गोपन और रगों में वो हिम्मत जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने वालों को मिलती है। जैसे जैसे लश्कर जालूद की विशाल फौज के करीब आता गया, कमजोर दिल फिर बिखरने लगे। आज तो हम जालूद का मुकाबला ही नहीं कर सकते, लेकिन दाऊद और कुछ सच्चे ईमान वाले आगे बढ़े और बोले, कितनी ही छोटी जमातें अल्लाह की मदद से बड़ी फौजों को हरा देती हैं। ये वही पल था जब ईमान ने दोबारा खौफ को मात दी, और वही पल था जिसने दाऊद की जिंदगी का रास्ता बदल दिया। दूसरी तरफ जालूत, एक ऐसा दीव सा योद्धा जिसे देखकर बहादुरों का भी दिल कांप जाता था। लोहे की भारी जिरह में, हाथ में विशाल तलवार और चेहरे पर गुरूर की मुस्कान। जालूत गरजा, कौन है जो मेरे सामने आने की जुर्रत करेगा? हर तरफ सन्नाटा था, लोग पीछे हट रहे थे, लेकिन एक नौजवान दाऊद आगे बढ़ा, गोपन हाथ में पकड़े हुए, चेहरे पर सुकून, दिल में यकीन। लोग हैरान थे, यह चरवाहा, यह जालूत से लड़ेगा? लेकिन दाऊद ने एक शब्द कहा, मेरा सहारा अल्लाह है। उन्होंने गोपन में एक चिकना पत्थर रखा, वही पत्थर जिसे शायद उसी घड़ी के लिए लिखा गया था। जालूत हंसा, इस बच्चे को भेजा है? जालूत ने तलवार जमीन पर घसीटी, धूल का तूफान उठा, लेकिन दाऊद के कदमों में जरा भी कंपन नहीं आया। उन्होंने गहरा सांस लिया, गोपन घुमाई और कहा, बिस्मिल्लाह। अगले ही लम्हे पत्थर हवा को चीरता हुआ गया और सीधा जालूत के माथे पर लगा। लोहे का ढेर, मांस का भारी विशाल जिस्म एक झटके में जमीन पर गिर गया। पूरी वादी थम गई, बस एक आवाज गूंजी, अल्लाहू अकबर। उस दिन अल्लाह ने इज्जत उस बंदे को दी जिसे लोग सबसे कमजोर समझते थे, लेकिन दाऊद के लिए असली आजमाइश अब शुरू होनी थी। लोग जश्न मना रहे थे। तालूत ने हजारों को हराया, लेकिन दाऊद ने जालूत को गिरा दिया। पहले यह नारा खुशी था, फिर यह नारा तालूत के दिल में चुभन बन गया। हसद का बीज उसी दिन बोया गया। तालूत खुद को समझाते, ये मेरा वहम है, लेकिन वह वहम धीरे धीरे आग बन गया। लोग दाऊद की बहादुरी, उनकी इबादत, उनकी सादगी की तारीफ करते और तालूत हर बार अंदर से टूट जाते। उधर दाऊद अलैहिस्सलाम का हाल अलग था, न घमंड,
न लोभ, न कोई दावा, बस नमाज, इबादत, लोगों की मदद और अल्लाह की शुक्रगुजारी। फिर एक रात किस्मत ने पहला बड़ा मोड़ लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए और हवा में अजीब खामोशी थी। तालूत के हाथ में एक बर्छा था और आंखों में उस आग की चमक जो ईर्ष्या भरे दिलों में पैदा होती है। बिना कुछ कहे उसने बर्छा दाऊद की तरफ फेंक दिया। बर्छा हवा चीरता हुआ आया, लेकिन अल्लाह ने दाऊद की हिफाजत कर ली। वह झुक गए और बर्छा पीछे दीवार में जा धंसा। पूरा महल सन्न रह गया। दाऊद समझ गए अब रुकना मौत को बुलाना है। उस रात वह महल छोड़कर तन्हा जंगलों की तरफ निकल पड़े। न शोहरत, न ताकत, न कोई पहरेदार, बस एक चीज साथ थी, तौहीद और अल्लाह पर भरोसा। जंगलों की ठंडी हवा, पहाड़ों की खामोशियां, आसमान के नीचे लंबे सजदे, इसी में उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। किसान औजार ठीक करवाते, जवान तलवारें बनवाते, बुजुर्ग अपने झगड़े लेकर आते। उनके फैसलों में इंसाफ था, उनके लहजे में सुकून था। धीरे धीरे यह खबर फैल गई, दाऊद के हाथ में लोहा नरम हो जाता है। पहले यह किस्सा माना गया, फिर हकीकत, फिर यकीन। उनके बनाए हथियारों ने कौम को मजबूत किया, उनके फैसलों ने शहरों में अमन लौटा दिया। लेकिन जहां रोशनी बढ़ती है वहीं कुछ दिलों में अंधेरा भी जाग जाता है। ईर्ष्या फिर से फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे, आज वह अदालत लगाता है, कल पता नहीं कितना आगे बढ़ जाएगा। दूसरे बोले, लोग इसकी तरफ खींच रहे हैं, फिर हमारा क्या होगा। ये फुसफुसाहट धीरे धीरे झर बन गई। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने न जवाब दिया, न शिकायत, बल्कि और ज्यादा इबादत में डूब गए और सजदे में कहते, ऐ मेरे रब, इज्जत तेरी देन है, मुझे उनमें शामिल न कर जो जरा सा ऊंचा होने पर गुरूर में गिर जाते हैं। लेकिन कुछ दिलों में हसद की आग अब भी धधक रही थी, और वही आग एक पूरी कौम के इम्तिहान का दरवाजा खोलने वाली थी। दाऊद अलैहिस्सलाम की उस पहली फतह ने पूरी वादी की फिजा बदल दी थी। लोग जब अपनी आंखों से देख चुके कि एक साधारण सा नौजवान किस तरह जालूत जैसी दीवत ताकत को गिरा देता है, तो उनके दिलों में मोहब्बत भी बढ़ी और यकीन भी। बच्चे गलियों में दौड़कर उसका नाम लेते, औरतें दुआएं देती और बूढ़े लोग सिर हिलाकर कहते, अल्लाह ने हमारे बीच एक सच्चा बंदा भेजा है। मगर इसी रोशनी के पीछे एक साया पैदा हो चुका था, तालूत के दिल में चुभन। पहले उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ लोगों का जोश है, मगर धीरे धीरे यही जोश उसके दिल में हसद की बेल की तरह फैलने लगा। हर बार जब कोई दाऊद की तारीफ करता तो तालूत की सांस भारी हो जाती। महल में फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं। सलाहकार उसके कान में झुककर कहते, बादशाह सलामत, लोग अब दाऊद का नाम आपसे ज्यादा लेते हैं। तालूत चुप रहता, लेकिन यह चुप्पी उसके दिल में उठती लहरों को और तेज कर देती। दूसरी तरफ दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी शोहरत का कोई इल्म ही नहीं था। न उन्होंने फतह का दावा किया, न खुद को हीरो समझा। वह रातों को उठकर नमाज पढ़ते, आसमान की खामोशी में अपने रब से कहते, ऐ मेरे मालिक, इज्जत तेरी देन है, मुझे उनमें मत लिखना जो जीत के बाद घमंड में डूब जाते हैं। उनकी विनम्रता और तवाज़ो इतनी गहरी थी कि उनकी हर दुआ में आंसू भी थे और आज़ादी का एहसास भी। लेकिन एक रात कहानी ने करवट ली। महल की हवा भारी थी, सन्नाटा गहरा था। तालूत के हाथ में बर्छा था और आंखों में एक अजीब सी आग। दाऊद दरबार में दाखिल हुए ही थे कि उन्हें महसूस हुआ जैसे फिजा में कुछ बदल गया है। बिना किसी चेतावनी के तालूत ने बर्छा हवा में उछाल दिया। बर्छा दाऊद की तरफ बिजली की तरह आया। अगर अल्लाह की हिफाजत ना होती तो वह उसी लम्हे में शहीद हो जाते। दाऊद अलैहिस्सलाम झुक गए और बर्छा पीछे की दीवार में धंस गया। पूरा महल सन्न रह गया। दाऊद समझ गए कि यह सिर्फ एक हमला नहीं, यह एक इशारा है। अब महल में रहना उनके लिए भी और तालूत के लिए भी खतरनाक है। उन्होंने उसी रात बिना किसी सामान के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी रोशनी के महल छोड़ दिया। चांद फीका था, हवा ठंडी थी और रास्ता खाली, मगर उनके कदमों में फिक्र नहीं, सिर्फ तवक्कुल था। ये भागना नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक नई राह का खुलना था। वह जंगलों की तरफ बढ़े, घने पेड़ों के बीच, पहाड़ों के साए में, रात की हवा में एक अजीब सी सुकून और दर्द दोनों शामिल थे। पहाड़ जैसे उनके हर कदम में उनका साथ दे रहे हों। वह चलते हुए सिर्फ एक दुआ दोहराते, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा सहारा है। धीरे धीरे वह एक छोटे से पहाड़ी गांव पहुंचे। गांव के लोग सादगी से रहते थे।
लेकिन दाऊद के चेहरे पर जिस नूर की हल्की चमक थी वह उन्हें तुरंत महसूस हो गई। उन्होंने दाऊद को रहने की जगह दी और वहीं से उनकी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। दाऊद अलैहिस्सलाम दिन में लोगों की मदद करते, कभी औजार ठीक करना, कभी किसी बूढ़े का झगड़ा सुलझाना, कभी किसी जवान को हथियार बनाकर देना। रातों को वह सजदे में गिरते और जबूर की तिलावत करते, ऐसी तिलावत कि पहाड़ भी तस्बीह में शामिल हो जाते, परिंदे फिजा में रुक जाते, हवा खामोश हो जाती और लोग दूर बैठकर सिर्फ उनकी आवाज सुनते और रो पड़ते। धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी कि एक आदमी है जिसके हाथों में लोहा भी मोम की तरह पिघल जाता है। पहले लोग इसे कहानी समझते रहे, फिर यह कहानी हकीकत बन गई। दाऊद हथियार भी बनाते, जिरह भी गढ़ते और हर चीज में बरकत होती। जवान उनसे तलवारें बनवाते, किसान औजार ठीक करवाते और जो भी फैसला चाहते उनके पास आता। उनके फैसले इतने साफ, इतने सच्चे और इतने गहरे होते कि लोग दूर दूर से सिर्फ इसलिए आते कि हमारा मामला दाऊद सुलझाए। उनकी इज्जत बढ़ती गई, उनकी बातों में सुकून, उनके फैसलों में अदल और उनके हाथों में कुदरत का असर। गांव, कस्बे, शहर, हर जगह लोगों के दिल बदलने लगे। तिजारत बढ़ी, अमन लौटा, बाजारों में रौनक आई। लेकिन जहां नेमत बढ़े वहां आजमाइश भी बढ़ती है। कुछ लोग अब भी हसद के मारे हुए थे। वह आपस में फुसफुसाते, आज वह अदालत लगाता है, कल पता नहीं किस मुकाम पर बैठ जाएगा। दूसरे जवाब देते, अगर लोग इसकी तरफ खींचते जा रहे हैं तो कल हमारे पास कौन आएगा। ये फुसफुसाहटें धीरे धीरे जहर बनकर कौम में फैलने लगीं। दाऊद अलैहिस्सलाम को इन फुसफुसाहटों की खबर तो थी, मगर उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। अल्लाह के नबी कभी हसद से लड़ते नहीं, वह बस इबादत बढ़ाते हैं। वह रातों को और लंबी नमाजें पढ़ते, सजदों में और ज्यादा आंसू बहाते और कहते, ऐ मेरे रब, इज्जत तेरी देन है, मुझे उनमें मत रखना जो नेमत मिलने के बाद घमंड में डूब जाते हैं। लेकिन जितनी उनकी विनम्रता बढ़ती गई, कुछ लोगों का हसद उतना ही गहरा होता गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कौम के दिलों में शुक्र कम और घमंड बढ़ता चला गया। अल्लाह ने उन्हें ताकत इसलिए दी थी ताकि वो इंसाफ कायम करें, मगर उन्होंने उसी ताकत को अपनी शान का ताज समझ लिया। उन्हें लगने लगा कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारी अपनी काबिलियत से है, हम ताकतवर हैं, हमसे कौन छीन सकता है। यही सोच उनकी पहली बड़ी चूक थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बार बार उन्हें समझाते, ऐ मेरी कौम, नेमतें हमेशा के लिए नहीं होती, उनमें शुक्र चाहिए, वरना वही नेमतें आजमाइश बन जाती हैं। मगर कुछ लोग इस नसीहत पर हंसते हुए कहते, जमीनें फल फूल रही हैं, हमारा कारोबार बढ़ रहा है, हमें किस बात का डर। इंसान जब आराम में रहता है तो उसकी रूह गाफिल होने लगती है, और यही गफलत शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह ने उनके लिए एक हुक्म तय किया था, हफ्ते का एक दिन ऐसा जब कोई तिजारत, कोई दुनियावी काम न किया जाए, सिर्फ इबादत की जाए। शुरू शुरू में उन्होंने इसका एहतराम किया। बाजार बंद रहते, लोग जबूर की तिलावत सुनते और दिन की पवित्रता का एहसास करते। मगर धीरे धीरे कुछ लोगों को लालच की चुभन लगी। उन्होंने सोचा, इस एक दिन में मछलियां सबसे ज्यादा आती हैं, अगर हम बस थोड़ा सा चालाकी कर लें तो नुकसान से बच सकते हैं। उन्होंने खुद को दिलासा दिया, हम तो नाफरमान नहीं बनेंगे, बस छोटा सा रास्ता निकालेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। यही ख्याल उनके ईमान की दीवार में पहली दरार बन गया। और यूं एक दिन उन्होंने दरिया की तरफ जाल लेकर जाना शुरू किया। लोग छुपकर हफ्ते के दिन कारोबार करने लगे। ये नाफरमानी सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि रूहानी दुनिया में भी एक झटके की तरह दर्ज हुई। मगर अल्लाह की नजर से कुछ भी छुपा नहीं था। हर छोटा अमल, हर छुपा इरादा सब साफ था। और अल्लाह ने फैसला फरमाया कि उनकी इस गुप्त नाफरमानी को पूरी दुनिया के लिए सबक बना दिया जाए। पहला निशान अजाब यूं सामने आया कि जिन लोगों ने नाफरमानी की उनके दिल सख्त हो गए। उन्हें गुनाह गुनाह नहीं लगा। कुछ ने दूसरों को भी बुलाया, सब कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। यूं गुमराही की जंजीर पूरी कौम में फैल गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रब के सामने गिड़गिड़ाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, रहमत कर, यह कौम खुद अपनी बर्बादी की तरफ जा रही है। मगर जब इंसान खुद ही अंधेरे की तरफ चल पड़े तो अल्लाह का कानून भी चलता है। वो लम्हा आया जिसका इनकार उन्होंने खुद अपनी हरकतों से लिखा था।
अल्लाह ने अपनी किताब में फरमाया, हमने उन्हें जलील और ख्वार बंदरों की सूरत में बदल दिया। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये पूरी इंसानियत के लिए इबरत थी। वो लोग जो कभी अल्लाह की नेमतें पाकर सीना तान कर चलते थे, आज अपनी नाफरमानी और लालच की वजह से जिंदा मिसाल बन गए कि अल्लाह के खिलाफ चालाकी करने की कोशिश करने वाले किस अंजाम तक पहुंचते हैं। उनकी चीखें वादियों में गूंज उठी, हम गलत थे, हमने नसीहत नहीं मानी, हमने अल्लाह की नाफरमानी की, या रब हमें क्या बना दिया। मगर अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। जिसने आजमाइश में गिरना था वो गिर चुका था, और जिसको बचना था वह इम्तिहान से गुजरकर रोशन हुआ। यही कसौटी है, नेमत मिले तो शुक्र करो, आजमाइश आए तो सब्र करो, वरना कोई ताकत, कोई चालाकी, कोई दौलत इंसान को बचा नहीं सकती। ये कहानी यहीं पूरी होती है, मगर सबक हमेशा के लिए खुला छोड़ जाती है।